हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, चैनल के ऊपर जितने भी नए लोग हैं, यदि वो चाहते हैं कि हम लोग जितना भी कंटेंट यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पीडीएफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, तो एक छोटा सा काम करना होगा आपको। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर मेनू सेक्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करोगे। मेनू सेक्शन पर क्लिक करने पर आपको स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन दिखाई देगा। स्टडी मटेरियल के सेक्शन से आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर मिशन कंपटीशन का फोल्डर दिखाई देगा और मिशन कंपटीशन के फोल्डर से ही आप सारे के सारे पीडीएफ्स को, जितने भी वीडियोस आते हैं उनके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग रोजाना मॉर्निंग के अंदर 8 बजे आपके लिए, केवल और केवल आप लोगों के लिए एक वीडियो रोजाना लेकर आते हैं। इनफैक्ट संडे को भी और हॉलीडेज को भी आप लोगों के लिए वीडियो आता है। तो ये कंटेंट आप लोगों के पास में अवेलेबल हो, इसलिए आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लीजिए। और आगे बढ़ें उससे पहले चंद पंक्तियां, कुछ खूबसूरत पंक्तियां। जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। सफल होने के लिए असफलता से होकर गुजरना पड़ता है, राइट। तो क्या कहा, जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। सफलता की खुशियां क्या होती है, वो वही अनुभव कर सकता है जिसने कभी असफलता का स्वाद चखा है। ठीक है, तो असफलताओं से घबराना नहीं है, सफलता मिलेगी। रात के बाद दिन आता है, असफलताओं के बाद में आपको निश्चित तौर के ऊपर कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है निकनेम ऑफ इंडियन सिटीज। भारत के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जिनको उपनाम दिए गए हैं उस शहर की विशेषता के कारण। उस शहर में कुछ विशेषता है, उस कारण से उसे कुछ उपनाम दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे जो महत्वपूर्ण भारत के शहर हैं उनके उपनामों को पढ़ेंगे। भारतीय शहरों के उपनाम किसी भी इंटरव्यू के अंदर, किसी भी परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, सामान्य सा प्रश्न होता है। तो निकनेम ऑफ इंडियन सिटीज, भारतीय शहरों के उपनाम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, यहां पर 3 कॉलम्स बने हुए हैं, ऊपर हेडिंग डाल रखा है भारतीय शहरों के उपनाम, निकनेम ऑफ इंडियन सिटीज। इधर है इंडियन सिटीज, उनके नेम दे रखे हैं, बीच में जो है वो स्टेट है और यहाँ पर निकनेम ऑफ इंडियन सिटीज़ दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला शहर भारत का बता रखा है जयपुर। ये राजस्थान के अंदर स्थित है और इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। सबको मालूम होगा जयपुर राजस्थान के अंदर है, राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर, और उसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। जोधपुर राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, इसे पॉपुलरली सन सिटी या ब्लू सिटी भी कहते हैं। सन सिटी ज़्यादा फेमस तो इसको सन सिटी कहते हैं, लेकिन ब्लू सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। उदयपुर राजस्थान में स्थित है, इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। यहाँ पर रोक कर टोक कर बता दूँ, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर भी लेक्स बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर राजस्थान को भी कहते हैं और सिटी ऑफ लेक्स भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन का बिंदु नहीं होना चाहिए। अहमदाबाद आपको मालूम है गुजरात के अंदर स्थित है, बहुत बड़ा शहर है और इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या बोस्टन ऑफ इंडिया या इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो अहमदाबाद गुजरात स्टेट के अंदर है, इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या बॉस्टन ऑफ इंडिया या इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। सूरत, सूरत भी गुजरात के अंदर है, इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया क्योंकि आपको मालूम है कि गुजरात के इस शहर के अंदर, सूरत के अंदर डायमंड का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लखनऊ, ये भारत का शहर, राइट, आप सब जानते हो उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसे नवाबों का शहर कहा जाता है।
सिटी ऑफ नवाब्स, ठीक है ना, नवाबों के शहर के नाम से विख्यात है उत्तर प्रदेश का ये शहर, जिसका कि नाम है लखनऊ। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर ये कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। इसको लैंड ऑफ लीची या स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है, इसे लैंड ऑफ लीची या स्वीट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है, राइट, और इसे लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ना केवल ये लेदर सिटी इंडिया की है, जबकि इसके लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर लेदर के आर्टिकल्स विश्व में सबसे ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए इसे लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है कानपुर को। ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। मुंबई, मुंबई इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। आप सब जानते हैं भारत का बहुत बहुत बड़ा शहर, इसे सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई का जो निर्माण हुआ है वो 7 आइलैंड्स को मिलाकर, 7 आइलैंड्स मिलकर और क्या बना है? मुंबई बना है। इसे गेटवे ऑफ इंडिया और इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई जो कि महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। पुणे, पुणे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा शहर और इसे डेक्कन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। इसे डेक्कन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इंडिया का एक शहर है दैट इज नागपुर, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है और इसे ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। जो नारंगिया मार्केट के अंदर आती है, सबसे बढ़िया जो ऑरेंज आती है वो कहाँ से आती है? नागपुर से आती है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पर ही होता है। जलगांव, ये भी महाराष्ट्र का शहर है, इसे बनाना सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बनाना का प्रोडक्शन बहुत बहुत ज़्यादा होता है। नासिक, नासिक भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, इसे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा अंगूर का प्रोडक्शन होता है, ग्रेप्स का प्रोडक्शन होता है और वहाँ पर वाइन का भी प्रोडक्शन होता है। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इसे। बेंगलोर, इसको कर्नाटका में स्थित है, बेंगलोर कर्नाटका में है और इसे स्पेस सिटी, बहुत बहुत हाईटेक सिटी है एक्चुअली, इसे स्पेस सिटी, साइंस सिटी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वापस से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। स्पेस सिटी, साइंस सिटी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुर्ग, कुर्ग कर्नाटका के अंदर है, इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये स्कॉटलैंड है, इंडिया का क्या है? स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। मैसूर कर्नाटका के अंदर है, सब लोग जानते हो, वहाँ पर चंदन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। सैंडलवुड सिटी के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पर सैंडलवुड से बनते हैं। सैंडलवुड सिटी के नाम से मशहूर है मैसूर, जो कि कर्नाटका में है। कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, इसे सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ पैलेसेस और द सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। सिटी ऑफ जॉय या सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से विख्यात है कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। असनसोल, असनसोल वेस्ट बंगाल के अंदर है, इसे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहते हैं। इसे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोयले की खदानें हैं, कोयला है, तो वहाँ पर लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से इसे जानते हैं, असनसोल। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है, इसे सिटी ऑफ डेस्टिनी और गोवा ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं, गोवा ऑफ द ईस्ट, ठीक है, और सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी इसको जानते हैं। हैदराबाद जो कि तेलंगाना के अंदर स्थित है, राइट, इसे सिटी ऑफ पर्ल्स और हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद जो कि अब तेलंगाना के अंदर है, इसे सिटी ऑफ पर्ल्स या हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। कोच्चि जो कि केरला के अंदर है, इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी का उपनाम दिया गया है, राइट। फिर क्या है? थिरशूर, राइट, त्रिशूर या त्रिशूर कहते हैं इसको, या त्रिशूर केरला के अंदर है, इसे गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। मदुराई तमिलनाडु के अंदर है, इट इज द सिटी ऑफ फेस्टिवल्स और इसको एथेंस ऑफ द ईस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, एथेंस ऑफ द ईस्ट। मदुराई तमिलनाडु के अंदर है,
इसे सिटी ऑफ फेस्टिवल्स या एथेंस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, बड़ा शहर। इसे गेटवे ऑफ साउथ, इसे डेट्रियोट ऑफ एशिया, क्योंकि जितनी भी जो बड़ी बड़ी जो मोटर कंपनीज है वो सब यहां पर डेट्रियोट ऑफ एशिया, और इंडियाज हेल्थ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर स्थित है, इसे गेटवे ऑफ साउथ, डेट्रियोट ऑफ एशिया क्यों? क्योंकि वहां पर सारी मोटर कंपनीज के बड़े बड़े जो हैं वो सारी मोटर कंपनीज वहां पर है। इंडियाज हेल्थ कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है, इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, क्या कहा जाता है इसे? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। पौंडीचेरी, जिसे पुडुचेरी भी कहते हैं, पौंडीचेरी या पुडुचेरी, ये एक यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, यहां पर यूनियन टेरिटरी क्लियर कर दिया है। इसको पेरिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं। कश्मीर, ये भी यूनियन टेरिटरी है, राइट, और इसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। खूबसूरत वादियां हैं कश्मीर के अंदर। जमशेदपुर, इसे ये कहां पर है? झारखंड के अंदर है जमशेदपुर, और इससे स्टील सिटी ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। वो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर है, इसे टेंपल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टेंपल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर है। कटक, कटक ओडिशा के अंदर है, कटक ओडिशा के अंदर है, और इसे सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। कटक ओडिशा के अंदर है और इसे हम सिल्वर सिटी के नाम से जानते हैं। अमृतसर, अमृतसर पंजाब के अंदर है और इसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं। अब यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अमृतसर के साथ में ही राजस्थान का जैसलमेर, राजस्थान का जैसलमेर है ना, राजस्थान के अंदर, राजस्थान का जैसलमेर और पंजाब का अमृतसर, दोनों को ही गोल्डन सिटी माना गया है। तो कंफ्यूजन मत करना कि गोल्डन सिटी जो है वो अमृतसर को कहें या जैसलमेर को कहें। मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है, अमृतसर को भी गोल्डन सिटी कह रहे हैं और जैसलमेर को भी क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी कहते हैं। जैसे भोपाल मध्य प्रदेश का और उदयपुर राजस्थान का, दोनों ही सिटी ऑफ लेक्स है, वैसे ही। तो भागलपुर बिहार के अंदर है, इसे सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ असम के अंदर है और ये टी सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, चाय का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कोलम केरला के अंदर है, इसे कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इतना ज्यादा कैश्यू प्रोडक्शन है, काजू का प्रोडक्शन है। मैंगलोर कर्नाटका के अंदर है, इट इज गेटवे ऑफ कर्नाटका एंड द रोम ऑफ द ईस्ट, रोम ऑफ द ईस्ट, इसे रोम ऑफ द ईस्ट या गेटवे ऑफ कर्नाटका के नाम से जानते हैं। मैंगलोर जो कि कर्नाटका के अंदर है। पटियाला पंजाब के अंदर है, इसे रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है। पटियाला पंजाब के अंदर है, इसे रॉयल सिटी के नाम से जानते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश है और इसे सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। उदयपुर के साथ में इसको भी सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। और यावतमाल, यावतमाल महाराष्ट्र के अंदर है और इसे कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? तो दोस्तों ये थे भारतीय शहरों के उपनाम, निकनेम ऑफ इंडियन सिटीज, जो आप लोगों के यूपीएससी, एसएससी और अन्य बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। कभी भी आपसे इंटरव्यू के अंदर या लिखित परीक्षा के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम नामों को यहां पर जो बड़े बड़े शहर हैं जिनके उपनाम दिए गए उनको जोड़ने की कोशिश की गई है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 8 बजे मिशन कंपटीशन के अंदर एक नए वीडियो के साथ में। और हाँ, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनको आप लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों के पास में हमेशा नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहें, ठीक है। और खूब सारा इसको शेयर कीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ये इतनी बेसिक चीज़ है, इतनी बेसिक चीज़ें हैं कि ये सभी को आनी चाहिए और दूसरों को भी लाभ होना चाहिए। थैंक यू।